नाज़रीन, मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर से इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ गई है और उनके 3 मुतालबात हैं और वो 3 मुतालबात इंतहाई सादा से हैं। हुकूमत चाहे तो चंद मिनटों में उन मुतालबात को मान सकती है। याद रहे कि इससे पहले तहरीक लब्बैक ने लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक रैली निकालने के लिए NOC मांगा था, जिसके लिए हुकूमत ने इनकार कर दिया था। जबकि आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है और इस्लामाबाद पुलिस ने किसी भी किस्म का जलसा और रैलियाँ निकालने पर पाबंदी लगाई है। याद रहे कि इससे पहले तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से NOC मांगा था और उनको NOC मिल भी गया था, लेकिन इसके बावजूद मुहर्रम की वजह से PTI को जलसा करने से हुकूमत ने मना कर दिया था और उनका जलसा उखाड़ दिया गया था। दूसरी जानिब अब तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धरना दे दिया है और वो भी फैज़ाबाद के मकाम पर। फैज़ाबाद ऐसा मकाम है जहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक जाती रहती है और अगर आप फैज़ाबाद बंद कर देते हैं तो पिंडी इस्लामाबाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये कहना है कि हुकूमत ने इन्हें खुद इजाज़त दी है। यही वजह है कि पुलिस की जानिब से कोई मुज़ाहमत सामने नहीं आई और इनको बैठने की इजाज़त मिल गई है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हुकूमती प्लान का हिस्सा है जिसके तहत तहरीक लब्बैक को बैठने की इजाज़त दी गई है। तो इनके 3 मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर गज़ा में अपनी इमदाद भेजे और आप तो जानते हैं कि जो भी गज़ा में इमदाद जाती है इसराइल फ़ौज उस पर हमला कर देती है। और दूसरा मुतालबा ये है कि इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए और उसको सरकारी सतह पर हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द करार दिया जाए। और तीसरा और आखिरी मुतालबा ये है कि हुकूमत इसराइली प्रोडक्ट्स का फ़ौरन बाइकआउट करे और सरकारी सतह पर इसका भी ऐलान किया जाए। आप तो जानते हैं कि इससे पहले भी कैंपेन चलाई गई है और इसराइली प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में बाइकआउट किया जा रहा है। तो अब ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी मुज़ाकरात करती है और कितने जल्दी इन मुतालबात को मनवाती है या इनको मान लेती है। तो अब देखते ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये धरना ज़्यादा देर चलेगा या फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी नया प्लान आ गया है। आप तो जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़े फैसले आए हैं, जिसके बाद अब PTI ने 14 अगस्त को लाहौर में जलसा करने का ऐलान किया है और जलसे के लिए NOC के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। तो अब तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को बड़ा जलसा जो कि मीनार पाकिस्तान में करने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब अब PTI मेंबर्स का ये कहना है कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा किया जाए, क्योंकि जितने भी केसेस थे उनमें उनकी ज़मानत हो चुकी है और कल आखिरी केस था जिसमें उसमें भी ज़मानत हो गई है। और अगर अब हुकूमत इमरान खान को नहीं छोड़ेगी तो तहरीक इंसाफ अवाम की अदालत में जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत अब ये सोच रही है कि PTI को जो उनके हक़ में फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हुकूमत शुरू से PTI को टारगेट कर रही है और अब अगर PTI को रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं तो नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ बन जाएगी और तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन ये हो जाएगा कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से वो मुज़ाकरात कर सकें। या पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो हुकूमत का साथ छोड़ती है या नहीं। और दूसरी जानिब इसके लिए इमरान खान की इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। अगर इमरान खान इजाज़त देंगे तो PTI पीपल्स पार्टी से हाथ मिला सकती है। लेकिन याद रहे कि इससे पहले जब इमरान खान से पूछा गया था कि क्या PTI को नून लीग और पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए या नहीं, तो इलेक्शंस के बाद जब हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त भी इमरान खान ने मना कर दिया था। उनका यही कहना था कि ये दोनों जमातें करप्टेड हैं और उनसे कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आइंदा आप देखते हैं पाकिस्तान में किसी भी वक्त माहौल चेंज हो जाता है और किसी भी वक्त गेम चेंज हो सकती है। तो अगर PTI और पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं तो हुकूमत उस तरह से उनका बिस्तरा गोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टीज़ चेंज की और यहाँ तक कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी तब्दील किया और बाद में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्यों तब्दील किया तो उनका यही कहना होता है कि सियासत में कोई भी लफ्ज़ हरफ आखिर नहीं होता। तो इससे ऐसा लगता है कि PTI आने वाले दिनों में बड़ी गेम खेलेगी। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुतल्लिक़ आगाह करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।